Hello students, welcome back to our YouTube channel Surveys Study. I am back again with a new video, and in this video we are going to discuss a most important topic of class 10th science. This video is very helpful for your board preparation, means term 2 board exam. So the topic is isomers. Isomers. ठीक है, तो बच्चों आइसोमर्स टॉपिक है आज का. हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे डिटेल में कि आइसोमर्स होते क्या हैं. आइसोमर्स का मतलब ये होता है बच्चों कि हमारे पास कोई दो कंपाउंड्स हैं और दोनों कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या रहे, वो सेम रहे, बट उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहे, अलग अलग रहे. तो उन दोनों कंपाउंड को क्या बोला जाएगा, आइसोमर बोला जाएगा. ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं बच्चों हम, the organic compound compounds having the same molecular formula but different structures are called as isomers. ठीक है बच्चों, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहे, सेम रहे. ठीक है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे बट उनका स्ट्रक्चर क्या हो बच्चों, डिफरेंट हो, तो उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, आइसोमर्स बोलेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल बच्चों मैं एक यहां पे कंपाउंड ले रहा हूं C4H10. ठीक है, अब बच्चों ये क्या है, ये एक टाइप का एल्केन है और अगर इसका हम नाम बताएं तो नाम क्या होगा इसका, 4 कार्बन है तो यहां पे ये हो जाएगा ब्यूटेन. क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा. अब बच्चों ये आइसोमर्स फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, आइसोमर्स फॉर्म तब करेगा जब इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर हो. ठीक है, अब देखते हैं कि इसके कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है. यहां पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बच्चों, एक पहला स्ट्रक्चर इसका हम बनाएंगे तो 4 नंबर ऑफ कार्बन है और एन लगा है, मतलब एल्केन है ये, तो हर कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा और सिंपली हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऐड कर देंगे. सिंपली क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऐड कर देंगे. अब आप चेक कर सकते हो कि हर एक कार्बन की वैलेंसी क्या है, कंप्लीट है, और यहां पे 4 कार्बन भी हैं, इसी के साथ साथ 10 हाइड्रोजन भी हैं. ठीक है, 4 और 4 8 हाइड्रोजन और 2 इधर. ठीक है, 10 हाइड्रोजन भी हैं. ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चों, ये है ब्यूटेन का, ये है ब्यूटेन का. इसका एक और स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं बच्चों, कैसे, 3 कार्बन हमने ऐसे लगा दिया और एक कार्बन मैं यहां से लगा दे रहा हूं. ठीक है, अब भी 4 कार्बन है, यहां पे मैं कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दिया 3 हाइड्रोजन ऐड करके, और यहां पर 3 इसकी कंप्लीट है, एक हाइड्रोजन यहां पे लगा दिया. इसके लिए भी 3 हाइड्रोजन चाहिए जो कि मैंने ऐड कर दिया, और इसके लिए भी 3 हाइड्रोजन चाहिए जो कि मैं लगा दिया. ठीक है, अब आप चेक कर सकते हो कि नंबर ऑफ कार्बन 4 है और हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 3 और 2 5 5 3 8 और 9 और इधर 10. ठीक है, और कार्बन कितने हैं बच्चों, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, इसका मतलब ये भी क्या है बच्चों, ब्यूटेन है. ये भी क्या है, ब्यूटेन है. ठीक है, बट ये दोनों क्या कर रहे हैं, आइसोमर हैं बच्चों. ये आइसोमर्स फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है, बट इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट नहीं है. इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है,
लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। इस वजह से इनको क्या बोला जाएगा, आइसोमर बोला जाएगा। जब स्ट्रेट लाइन में हमारा कार्बन ऐड होता है तो हम उसको बोलते हैं नॉर्मल, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं नॉर्मल। और यहां पे नॉर्मल कौन है, ब्यूटेन, तो नॉर्मल ब्यूटेन, या इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एन ब्यूटेन। और अगर हमारा जो कार्बन है वो चेन के फॉर्म में जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो ये आइसोब्यूटेन बोला जाएगा और ये नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन में कह दिया कि पेंटेन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, तो यहां पे चेक करते हैं। एक तो सिंपल पेंटेन का बन जाएगा 5 कार्बन और हर जगह हाइड्रोजन ऐड किया मैंने, ठीक है। एक तो ये हो गया, इसको क्या बोलेंगे, एन पेंटेन। ठीक है, इसके अलावा मैं इसको इस तरीके से भी बना सकता हूं, इस तरीके से। ठीक है, यहां पे कितने कार्बन है बच्चों, 5 कार्बन है और हाइड्रोजन का नंबर भी इसी तरीके से क्या है, सेम है। बट ये भी क्या है आपका, ये भी है पेंटेन। ठीक है, इसको मैं एक और तरीके से बना सकता हूं, मतलब इसका एक और आइसोमर पॉसिबल है। अब भी हमारे पास कितने कार्बन है बच्चों, 5, 3 और 2 5। हर जगह मुझे हाइड्रोजन ऐड करके क्या करना है, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है, जो कि मैंने कर दिया। ठीक है, ये भी आपका क्या है, पेंटेन है। ये आपका नॉर्मल पेंटेन है। और ये कैसा पेंटेन है बच्चों, ये आइसोपेंटेन है आपका। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नियोपेंटेन। ठीक है, ये नियोपेंटेन, ये आइसोपेंटेन और ये एन पेंटेन। ठीक है, नॉर्मल पेंटेन। अब बच्चों पेंटेन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं बच्चों, 3। ठीक है, एक एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। ठीक है, अगर सबका मैं आईयूपीएसी नाम लिखूं तो इसका तो सही है पेंटेन। इसका क्या होगा बच्चों, कार्बन की नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या आएगा बच्चों, ब्यूटेन आएगा, ब्यूटेन आएगा। और 2 नंबर पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है बच्चों, ये एक टाइप का मेथिल ग्रुप है, CH3। ठीक है, तो 2 मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, इसकी अगर बात करेंगे तो इसमें क्या है, 2 नंबर पे 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा कार्बन की नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या आएगा, आ जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन। और 2 नंबर पे 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। ठीक है, इसका ये आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 2,2 डाई मेथाइल प्रोपेन।